नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो जब भी आपके करीब आते हैं, जब भी आपके पास आते हैं, तब उनकी करंट फीलिंग कैसी रहती है आपके लिए? वो कैसा फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में? और उनको कैसा लगता है और वो क्या सोचते हैं जब भी आप दोनों एक-दूसरे से मिलते हो, आप दोनों एक-दूसरे के करीब आते हो या आपके पर्सन आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं? जब भी आप लोग एक-दूसरे के साथ होते हो, तब आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग कैसी रहती है और उनको कैसा फ़ील होता है जब भी वो आपके नज़दीक आते हैं, आपके करीब आते हैं तब? और जब भी वो आपके पास आते हैं तो क्या वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या नर्वस फ़ील करते हैं, ये भी हम देखेंगे। शायद वो आपसे कुछ बातें ना कह पाते हो, उनकी जो दिल की बातें हैं, जो उनकी हिडन फीलिंग्स है, शायद वो आपसे कहने से थोड़ा हिचकिचाते हो। तो हम देखेंगे कि वो जब भी आपके करीब आते हैं, आपके पास आते हैं, तो उनकी करंट फीलिंग कैसी रहती है आपके लिए? पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, टावर, किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रेफेल, एप्रिसिएशन, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एंजाइटी, कल के कार्ड में भी यही कार्ड आया था। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके जो पर्सन है वो जब भी आपके पास आते हैं, आपके करीब आते हैं, तो फर्स्ट तो उनको आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। उनका दिल करता है कि बस आपको देखते ही रहे, देखते ही जाए। उनको आपका फेस लुक और उनको सबसे ज़्यादा आपको देखने का बड़ा मन करता है। उनको आपको देखना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप कभी अपने फ़ोटोज़ या डीपी सोशल मीडिया पे डाले हो, तो भी वो बार-बार दिन में जब भी उनको टाइम मिलता है, तब वो फ़ोटोज़, डीपी वगैरह सब देखते रहते हैं। उनको आपका फेस लुक बहुत पसंद है और ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी उनको बहुत ही पसंद है। आपका जो कपड़े पहनने का स्टाइल, आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो लुक्स है, आप जिस तरह अलग-अलग स्टाइल में अगर आपने कुछ हेयर स्टाइल लिया हो या कुछ अलग ट्राई किया हो, तो सारी बातें वो बहुत ही ध्यान से नोटिस करते रहते हैं और वो जब भी आपके पास आते हैं तो जैसे बरसों से उन्होंने आपको देखा ही ना हो, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती है। उनको अच्छा लगता है आपको देखना और वो जब भी आपके नज़दीक आते हैं तो जैसे कोई नायाब कीमती चीज़ उनको बहुत ही करीब से देखने को मिली है, ऐसी उनकी फीलिंग्स रहती है। जैसे कोई कीमती तोहफ़ा उनके हाथ में लगा हो या कोई एक्सपेंसिव चीज़ उनके हाथ में मिली हो, तब देखने में जितना एक्साइटमेंट रहता है, उतना ही एक्साइटमेंट वो आपके नज़दीक आते हैं तब वो फ़ील करते हैं। बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं जब भी वो आपके पास आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल उनका बहुत ही हाई रहता है। आपको लाइक करते हैं और आपको बहुत ही वो पसंद करते हैं, आपकी हर एक चीज़ को बहुत ही पसंद करते हैं और वो जब भी आपके पास आते हैं तो ऐसा सोचते हैं कि जैसा उनको चाहिए था आप वैसे ही हो। जैसा वो मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए एक पार्टनर, जैसा पार्टनर उनको चाहिए था,
आप बिल्कुल वैसे ही हो, आपके अंदर वो सारी ही क्वालिटीज़ है जो वो चाहते थे, तो आप हर तरह से उनको बहुत ही पसंद आते हो। और शायद आप दोनों में आपके नेचर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं या आप दोनों के ख़यालात डिफरेंट हो सकते हैं। कभी-कभी आप दोनों एक-दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते होंगे, ऐसा भी होता होगा। और अगर स्पेशली आपके जो पर्सन है, अगर वो मेल पर्सनैलिटी है, अगर मेल एनर्जी है, तो वो ज़्यादा अपनी चलाते होंगे। अ, अगर वो मेल है तो वो ज़्यादा अपनी चलाते होंगे। उन्होंने जो बोला, अ, उन्होंने जो कहा आपसे वही सही है, तो ज़्यादा वो अपनी चलाते होंगे। वो जब भी आपके करीब आते हैं, तब अगर मेल है तो वो ज़्यादा ही अ, उनका ये रहता है कि उनको ज़्यादा रोक-टोक पसंद नहीं है, उनको अपने तरीके से रहना पसंद है। तो अगर आप उनको ज़्यादा रोक-टोक करोगे या आप उनकी बात को अगर टालोगे या उनकी बात को काटोगे, तो ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि अ, आपके जो पर्सन है वो थोड़ा-सा फ्री सोल है, उनको फ्री रहना पसंद है, उनको ज़्यादा रोक-टोक पसंद नहीं आती है। अगर उन्होंने आपको बोला कि चलो ये कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कुछ पार्टीज़ करते हैं या कुछ सेलिब्रेशन करते हैं, तो अगर आपने उनको ना बोला तो ये बात उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको कोई रोक-टोक करे ये उनको पसंद नहीं आता है। उनका नेचर ऐसा है कि उनको अपने तरीके से आप रहने दो तो ही उनको जमता है। आप ज़्यादा उनको रोक-टोक करो या आप अ, अपने तरीके से उनको अपने डिसीज़न उनके ऊपर आप अगर डालोगे तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है। उनको ये थोड़े से फ्री सोल है और थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। अगर ये मेल है, तो वो थोड़े से ईगोइस्टिक भी पर्सन है, तो उनको ज़्यादा अगर आप उनको अपने अपने ढाँचे में ढालोगे तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है। उनको अपने तरीके से रहना पसंद आता है। और आपके जो पर्सन है वो जब आपके पास आते हैं, तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। या तो उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, या तो फैमिली का कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है, या करियर पर यहाँ पर मुझे फैमिली ज़्यादा लग रही है। तो आप दोनों जब एक-दूसरे के पास आते हो, नज़दीक आते हो, तो वो कुछ उनको थोड़ा एंग्ज़ायटी भी रहती है, कुछ वो सोचते भी रहते हैं, शायद आप दोनों में फैमिली बीच में हो सकती है। या तो कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी बनकर खड़ा हुआ है। तो इसी वजह से भी वो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं वो। अ, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि आप पास्ट में किसी और पर्सन के साथ कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, और ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आए हैं, वो शायद न्यू पर्सन है, या आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। शायद आप पास्ट में किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तो वहाँ से आपका एंड होने वाला है, और या तो फिर आप रिसेंटली ही किसी कार्मिक सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, और ये जो न्यू पर्सन हो सकते हैं, इनके साथ आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। या तो कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी आ रही है कि कितने लंबे टाइम से अगर आपका कोई कोर्ट मैटर चल रहा था, अगर आप मैरिड हो या आपका डिवोर्स केस चल रहा था या कुछ भी कोर्ट मैटर चल रहा था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अब आपके उनका एंड होने वाला है, और जो भी प्रॉब्लम्स में आप फँसे थे, वहाँ से अब आप निकलने वाले हैं, और एक पीसफुल, एक जॉयफुल लाइफ की तरफ आप आगे बढ़ने वाले हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। और आपके पर्सन आपके साथ अ, फ्यूचर भी प्लानिंग करते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, इसीलिए वो आप कभी आप दोनों जब मिलते होंगे तब वो आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी बातें करते होंगे, या आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल भी बहुत है, शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है या 14 हो सकती है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो अगर राशि की बात करूँ तो यहाँ पर एरीज़, लियो, सेज है, तुला, तुला राशि है, मकर, और ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है। वैसे राशि कुछ मैटर नहीं करती है, आपकी एनर्जी मैच होती है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके पर्सन जब आपके पास आते हैं तो उनको थोड़ा इनसिक्योरिटी फ़ील होती है। इनसिक्योरिटी क्यों फ़ील होती है? शायद अ, आप लोग जब भी मिलते हो तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकते हैं, या तो
आप कभी खुल के मिल नहीं पाते हैं, या तो वो थोड़ा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। अ, आपको लेकर बहुत ही वो इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं और वो अपने को ओपन अप नहीं कर पाते हैं। वो अपना हार्ट, वो अपना दिल खोल के आपसे बातें नहीं कर पाते। थोड़ा-सा शाय नेचर के हैं और थोड़ा-सा घबराते भी हैं जब भी वो आपके पास आते हैं, तो थोड़ा-सा वो डरते भी हैं, थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है उनको। और वो उनका हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे ब्लॉक हो ऐसा लग रहा है। शायद उनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। वो अपनी फीलिंग्स, वो जो चाहते हैं, जो फ़ील करते हैं, वो शायद खुल के वो बता नहीं पाते हैं। थोड़ा इनसिक्योरिटी फ़ील करते हैं। उनको लगता है कि आप कैसा समझोगे, आपको कैसा लगेगा। तो ये सब चक्कर में वो कभी अपनी दिल की फीलिंग्स वो खुल के ओपन अप नहीं हो पाते हैं। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। या तो आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं। तो इसी बात का भी उनको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी रहती है कि आप उनसे ब्रेकअप ना कर लो, या उनके साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म ना कर दो। तो थोड़ी-सी उनको इनसिक्योरिटी रहती है आपको लेकर। अगर करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, और उनको आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई लगता ही नहीं है। शायद उनकी लाइफ में उन्होंने और भी बहुत अच्छे-अच्छे लोग उनकी लाइफ में आए हो, लेकिन उनको जो अ, एक हैप्पीनेस, एक केयरिंग कनेक्शन उनको आपसे मिला है, वो फीलिंग उनको आज तक किसी से नहीं मिली है। इसीलिए वो आपके साथ बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर हो सकते हैं, या कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका कोई फ़ील्ड हो सकता है, या पुलिस में हो सकते हैं, या लॉयर या जज हो सकते हैं। या तो कुछ लोग बिज़नेसमैन भी हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब, या उनके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है। अ, आपके पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, या पुलिस में हो सकते हैं अगर वो मेल है तो। आर्मी, पुलिस, या कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं अगर मेल पर्सनालिटी है तो। या तो कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, या तो डॉक्टर हो सकते हैं। तो वो आपको बहुत लाइक करते हैं। आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है। आपके साथ वो जब आप दोनों मिलते हैं तो उनकी मिक्स फीलिंग्स रहती है। वो थोड़ा इनसिक्योर भी होते हैं, थोड़े अपनी फीलिंग्स को हाइड भी करके रखते हैं। थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है उनको, थोड़ा-सा डरते भी हैं, और वो खुल के ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं, और वो आपको लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, आपके साथ वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं। अ, लेकिन दोनों ही मिक्स एनर्जी है। स्टार्टिंग में वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, और आप अगर लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हो तो थोड़ा-सा वो इनसिक्योरिटी भी फ़ील करते हैं। तो ये दोनों ही एनर्जी मुझे आ रही है। वो एक्साइटेड भी रहते हैं, और थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी और थोड़ा एंग्ज़ायटी में भी रहते हैं जब भी आपको मिलते हैं तो। तो मिक्स उनकी फीलिंग्स रहती है। आपके लिए बहुत पैशनेट है, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत लाइक करते हैं आपको। आपके साथ वो फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में कभी-कभी आप जब मिलते होंगे तब ये भी होता होगा कि आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाती होंगी, या कुछ किसी ने कुछ कटिंग वर्ड्स बोला, तो इसी वजह से आप दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुआ हो, या कुछ कहा-सुनी भी हो जाती होगी। ये भी होता होगा जब आप लोग मिलते होंगे तब। उनको थोड़ा, आप एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हो, एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो उनको थोड़ा आपके बारे में ये भी लगता है कि आप थोड़ा-सा उनसे कुछ छुपा रहे हो। कुछ बातें आपकी सीक्रेटिव उनको लगती है, कुछ बातें आपकी हिडन लगती है। वो चाहते हैं कि आप अपनी दिल की फीलिंग्स खुल के आप ओपन अप हो, जो भी आपकी फीलिंग्स है वो आप खुल के बता दो। उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो। इस रिलेशनशिप में आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हो। वो जितना ओपन अप होते हैं उतना आप ओपन अप नहीं होते हो। वो अपने दिल की बात जितनी आपको बताते हैं वो सारी ही उनके साथ जो भी हुआ सुबह से शाम तक वो सारी ही बातें आपको बताते होंगे, लेकिन बदले में आप बहुत ही नाप-तोल कर उनसे बात करते हो, या आप पहले सोचते हो, उनके बाद आप पहले सोचने के बाद आप उनसे बात करते हो। तो आप थोड़ा नाप-तोल कर उनसे बात करते हो, तो उनको लगता है कि शायद आप कुछ सीक्रेटिव उनसे रखते हो, ऐसा उनका मानना है। तो वो अब इस रिलेशनशिप में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। अगर लंबे टाइम तक आप दोनों ने एक-दूसरे को
कमिटमेंट नहीं दिया है, या आपका ये रिलेशन ऐसे ही चलता है, ना ही आगे बढ़ता है ना ही पीछे जाता है। तो अगर आप लंबे टाइम से ऐसी सिचुएशन में फंसे थे, तो अब आपकी इस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हो और आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये आपका रिलेशन थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाला है, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थे उनका एंड होने वाला है, और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। तो ओवरऑल देखें तो आपके पर्सन जब भी आपके पास आते हैं तो उनकी मिक्स फीलिंग्स रहती है। खुश भी रहते हैं और थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी, थोड़ा-सा उनको इनसिक्योरिटीज़ भी फ़ील होती है आपको लेकर। शायद उनको लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस है, या आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आप एक-दूसरे के और नज़दीक आ नहीं पाते हो। तो ये सारी उनकी मिक्स फीलिंग्स रहती है। वो करंट उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो बहुत ही लॉयल है आपके लिए, और वो आपसे यही चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में लॉयल रहो। जितना आप उनके साथ लॉयल रहोगे उतना ही ये रिलेशन ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा ही ग्रो करेगा। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप लॉयल रहो अ, इस रिलेशनशिप में। वो आपसे ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जैसे हो, आपकी लाइफ में जो भी हुआ हो, वो आप खुल के बताया करो। वो आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि उनको झूठ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अगर आप उनके साथ कोई गेम खेल रहे हो, या कुछ सीक्रेटिव रखते हो, या कुछ भी आपने उनसे छुपाया या झूठ बोला, तो ये सारी बातें उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि आपकी जो पर्सन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, शार्प नेचर है उनका। तो अगर कहीं और से उनको आपके बारे में कुछ बातें पता चली हो या पता चलेगी, तब वो आपको कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे, और उनका हार्ट बुरी तरह से ब्रेक होगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में जो भी हो, आप उनके साथ क्लियरली बातें शेयर किया करो, क्योंकि वो जो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही लॉयल है, और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में लॉयल रहना चाहते हैं, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप भी उनके साथ लॉयल रहो। ये उनकी करंट फीलिंग है, और ये वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।